हाँ भाई, राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया हो, ठीक ठाक है? हाँ, तो टाइम टेबल तो आपको कल की क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, सुनो उसके बारे में कि बीएससी में क्या क्या है, कैसे कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानेंगे। ये शुरू के अंदर फर्स्ट ईयर में आई बार तंग करती है, ये पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ। फर्स्ट ईयर के शुरू में हमेशा कभी 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि नए नए स्कूल से निकले होते हैं ना, उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता, टाइम लगेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। तो बने रहिए, अपनी क्लासें रेगुलर रहेगी, टाइम टू टाइम रहेगी, तो डोंट वेरी। अभी शुरू में बच्चे 2-4 आएंगे, फिर 10-12 होंगे, 15-20 होंगे, ऐसे करते धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे आगे से आगे अपने साथ वालों को बताएंगे तो अपने आप बच्चे जुड़ जाएंगे। हाँ, सुनो पहले बात, कुछ बच्चे सेकंड ईयर फाइनल का पूछ रहे हैं, पहले उनको बता देता हूँ। फर्स्ट की क्लास का तो टाइम टेबल पता है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का बता देता हूँ। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लास जो है वो यूट्यूब पे नहीं होती, वो क्लास हमारी एक्टिव होती है। सेकंड ईयर की जो फिजिक्स होती है वो 1 से 2 है, और सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है वो 2 से 3 है, और उनकी केमिस्ट्री होती है 12 से 1। सेकंड ईयर का टाइम बता रहा हूँ, कुछ 1-2 बच्चे हैं जुड़े हुए सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर का बता देते हैं। थर्ड ईयर की जो आपकी फिजिक्स है वो 3 से 4 है, मैथमेटिक्स 4 से 5 है, केमिस्ट्री 5 से 6 है। ये तो आपका थर्ड ईयर सेकंड ईयर का टाइम टेबल है। फर्स्ट का भी सुन लो, फिजिक्स 2 से 3, मैथ्स आपका 3 से 4, केमिस्ट्री 4 से 5। ये सभी बच्चों का टाइम टेबल है। हाँ, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लास यहाँ यूट्यूब पे ना चल के प्ले स्टोर में अपना ऐप है, खुद का ऐप है, फोक्स कोचिंग सेंटर लिखोगे ऐसे तो ऐप आ जाएगा, लोगो लगा मिल जाएगा आपको। ओके, अब इसके अलावा ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मुझे ऐप के बारे में या कोई भी टाइम टेबल की जानकारी चाहिए कॉल कर लीजिए। हाँ, आज का जो मुद्दा है वो फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, उन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, प्लस 2 में आप बच्चों के पास या तो क्या था, मैथमेटिक्स जिसे नॉन मेडिकल कहते हैं, या आपके पास क्या थी, बायोलॉजी क्या कहते हैं, मेडिकल। मैं दोनों बता देता हूं, मैथमेटिक्स वाले क्या क्या पढ़ेंगे और बायोलॉजी वाले क्या क्या पढ़ेंगे, कितने पेपर होते हैं, क्या टर्म रहती है, सब बताएंगे। उससे पहले ये बता दूं, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो अमजी असीम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी आर यूनिवर्सिटी के, कोटा यूनिवर्सिटी के, अदर स्टेट का कोई भी बच्चा है ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस सभी यूनिवर्सिटियों का ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ ये हो सकता है कि पेपर आगे पीछे हो सकता है कोई भी किसी के फर्स्ट ईयर में लगती है तो किसी के सेकंड ईयर में लगती है, वो हम मैनेज करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए बात, आपके पास 2 टाइप के बच्चे हमारे पास, नॉन मेडिकल जिनके पास मैथमेटिक्स होती है, एक मेडिकल, ठीक है, जिनके पास बायोलॉजी होती है। अब हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट और कंप्यूटर, ये चारों तो कंपलसरी हैं, यानी ये बीए वाला बच्चा भी ये 4 पेपर देगा, बीएससी वाला बच्चा भी 4 पेपर देगा। इन चारों पेपरों में पास होना जरूरी है। जब तक पेपर में पास नहीं होगे डिग्री नहीं मिलेगी। और ये 4 सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगते हैं, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट नहीं लगते। हालांकि आपके पास करने के मौके हैं, अगर आपसे फर्स्ट ईयर में पास नहीं होते चारों, आप सेकंड में कर लो, फाइनल में कर लो, तो इनके जो नंबर है वो आपके एग्रीगेट यानी फाइनल परसेंटेज में काउंट नहीं होते। ये सिर्फ ये मान के चलो क्वालिफाई करने होते हैं चारों पेपर। ये बीए वालों में भी लगते हैं और आपके भी लगते हैं, कॉमन पेपर होते हैं, ये कंपलसरी हैं। इसके अलावा
तीन सब्जेक्ट इनके लगेंगे, इनके लगती है क्या क्या, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इनके भी तीन सब्जेक्ट लगते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बॉटनी के भी तीन पेपर होते हैं, जिसे हम पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड कहते हैं। इसी के भी तीन पेपर होते हैं, इसके भी तीन पेपर है। केमिस्ट्री के तीन तो फिक्स हैं हर बार, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तो होती है केमिस्ट्री। जूलॉजी के भी तीन पेपर होंगे, सेम इसी तरीके से फिजिक्स के तीन पेपर, केमिस्ट्री के तीन पेपर और मैथमेटिक्स के तीन पेपर। सभी यूनिवर्सिटियां इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। हो सकता है कोई एक दो यूनिवर्सिटियां सेमेस्टर एग्जाम करवाती हो, उनका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सारे इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं और सिलेबस भी सभी यूनिवर्सिटियों का ऑलमोस्ट है सेम है। समझ आ रही है? ये चार पेपर तो कंपलसरी हैं, इनमें आप कितने परसेंट बना लेना आपके काउंट नहीं होते, लेकिन इनको चारों को अगर आप पास नहीं करोगे तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। पास करने होते हैं, पहले साल में कर दो, दूसरे साल में कर दो, तीसरे साल में कर दो, कभी कर दो, एक एक बार चारों पेपर आपको पास करने पड़ेंगे। इसके अलावा तीन सब्जेक्ट मैथ्स वाले बच्चों के और तीन सब्जेक्ट है बायो वाले बच्चों के। अपने यहां पे क्या रहेगा, अपने इस YouTube चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की कोचिंग करवाई रही है। ध्यान रहे केमिस्ट्री दोनों का कॉमन है, चाहे वो बायो का हो चाहे मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री का पेपर सब कॉमन है, सेम सेम होता है। बहुत जल्दी बॉटनी और जूलॉजी की क्लास भी इस चैनल में आप शुरू कर देंगे यहीं पर। अब फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तीन पेपर कौन कौन से हैं, किस पेपर में क्या पढ़ेंगे, कैसे आपके एग्जाम होते हैं, कैसे आपके नंबर काउंट होते हैं, कैसे आप पास माने जाते हो, सब बताएंगे आज आपको। कंपलसरी का क्लियर है आपको, कंपलसरी आपको 3 साल में, 3 साल का टाइम होता है, कभी भी पास कर दो, पास करना ही पड़ेगा आपको कंपलसरी। ऑप्शनल जो है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इनका सुनिए क्या स्टोरी है, सुन लीजिए पूरी स्टोरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके 3-3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? मैं बता रहा हूं एमजीएसयू का एग्जाम पैटर्न क्या है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी का थोड़ा वो डिफर होगा, बाकी ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर 45 का होता है, ये भी 45 का, ये भी 45 का। सेम केमिस्ट्री फॉलो करती है, कितना में ये 135, यह तो आपको गया आपके थ्योरी की, प्लस इसमें आपका बन गया 65 का प्रैक्टिकल, कितने हो गए 200 मार्क्स, सेम इसमें कॉपी होता है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल होता नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स के एग्जाम में कितने करवाना है, हमें 200 का करवाना है, तो इनका पेपर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 67, 67, 68, 66 ऐसा कुछ होता है। इस चेक बैलेंस का जो एडिशन है वो आपका 200 बनना चाहिए। ऐसे आपके एग्जाम होते हैं। बात समझ आई? अब इनमें पास कैसे होते हैं, सुनो बात, सुनो, पहले पास वाले बता रहा हूं, परसेंट तो बात की बात है ना, पहले पास तो हो जाए। 135 में से आपको 54 नंबर लेके आने जरूरी होते हैं। अब नंबर ऐसे आ सकते हैं आपके, हो सकता है इसमें आपके 30 नंबर आ गए, इसमें आपके 50, इसमें आपके 20 आ गए, इसमें आपके 5 नंबर आ गए, 55 हो गए ना, सन 55 हो रहा है। तब तीनों पेपर में पास माने जाओगे, पूरी फिजिक्स आपके पास मानी जाएगी।
अगर तीनों का सम क्या रह रहा है 54, ऐसा हो गया, खुदा ना करे ऐसा हो गया, तो आप इस पेपर में भी फेल माने जाओगे, इस पेपर में भी फेल है माने जाओगे। फिर आपको ये दोनों पेपर अगली साल जब सेकेंड ईयर में हो जाओगे उसके साथ साथ देने पड़ेंगे। यानी ये एक तरीके की आपकी क्या लगी, बैक लग गई, रीपेयर सप्लीमेंट्री। अगर सम 54 पहुंच गया तब तो तीनों पास, 54 नहीं पहुंचा तो वे इसके परसेंटेज काउंट कर लेना कितने कितने पास होते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से 20 में पास हो जाता होगा, ये 20 में पास हो जाता भाई, एक ही देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, ऐसा हुआ कि आपकी फिजिक्स में बैक है, बाकी सब्जेक्ट आपके पास हैं, एक सब्जेक्ट में बैक है, मतलब फिजिक्स के एक पेपर में हो, दो पेपर में हो, तीन पेपर में, कहीं भी हो, एक सब्जेक्ट में कहीं बैक है, बाकी दो पेपर आपके पास हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाते हो। वो पेपर आप सेकेंड ईयर के साथ है दे सकते हो। लेकिन हुआ कुछ गड़बड़, यानी दो सब्जेक्ट में बैक, यानी फिजिक्स में भी बैक और केमिस्ट्री में भी बैक लग गई, चाहे वो दो सब्जेक्ट दो पेपर में लगे, चाहे तीन में लगे, सब्जेक्ट अगर दो हो गए ना, फिर अगर आपकी बैक लग गई और आप रीचेकिंग में भी पास नहीं हुए, फिर आपका एक साल बर्बाद है। फर्स्ट ईयर आपको दोबारा करनी पड़ेगी, फिर ये सारा खेल दोबारा खेलना पड़ेगा। मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया है, बाकी दुआ ये है कि बच्चे आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो। आई होप एग्जाम का पैटर्न आपको मोटा मोटा समझ आ गया है। पेपर कैसा आता है वो भी बताएंगे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, वो बाद में बताएंगे। पहले मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। नहीं, पर पेपर का मिनिमम कुछ नहीं है माशू। अगर यहाँ 54 बन रहे हैं आपके, अब वो 54 बन रहा है ना, तो किस पेपर में कितने आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऐसे आ जाते हैं, ये लो, इसमें आपके 0 हैं, तो भी आपकी फिजिक्स पास मानी जाएगी। अगर यहाँ 54 नहीं बने, तब देखा जाएगा कि बच्चे ने कहां गड़बड़ की है, तब देखा जाएगा कि हर पेपर में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान सम पे दे रहा है, सम कितना बन रहा है। सम नहीं बन रहा 54, फिर प्रत्येक पेपर आपका चेक होगा कि हर पेपर की क्या स्टोरी है। वो भी मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब फिजिक्स में 3 पेपर कौन से हैं? सिलेबस उतना ही है जितना प्लस 2 में होता है। प्लस 2 में भी आपके ऑलमोस्ट 15 चैप्टर होते हैं, 15 यूनिट होती है। यहाँ भी आपके ऑलमोस्ट 15 यूनिट है। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर पेपर में 5-5 यूनिट है डाल दी। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। मैं जो बता रहा हूं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एमजीएसयू के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अदर यूनिवर्सिटी में पेपर आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी सिलेबस सेम है, सिलेबस है सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर फर्स्ट आपका देखो क्या है यूनिवर्सिटी में, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, यांत्रिकी व दोलन। ये तो हर यूनिवर्सिटी का पहला पेपर होता है, हर यूनिवर्सिटी का पहला पेपर यही होता है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। सेकंड जो अपने यहां पर है उस 2-3 चीजों का मिक्स है, एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड, यानी मैथ्स सीखेंगे हम फिजिक्स के अंदर। फिर आपका
11वीं क्लास वाला चैप्टर पढ़ा ना आपने, फ्लूइड, बर्नौली प्रीमियर वगैरह वाला चैप्टर भी आएगा। आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर, वो चैप्टर भी इसके अंदर है आएगा। ऐसे करके आपका सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर में क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा +2 वाला उठा के दोबारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, यानी वही कूलॉम नियम, गाउस का नियम, बायो-सावर्ट नियम वही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आएगा। जो आप +2 में पढ़ के आए थे ना, उससे आगे का स्टेप यहां आएगा। अब ये हर पेपर 45। अब हम जो शुरू करेंगे वो ये वाला पेपर शुरू करेंगे कल से। कल मतलब 15 अगस्त तक है कल। इंडिपेंडेंस डे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो थोड़ा ये बता देते हैं इस पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी बता देते हैं आपको इस पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस पेपर में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या पढ़ेंगे, इन भाई साहब को पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। +2 में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये फॉर्मूला समथिंग ऐसा कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये तो पक्का याद आ रहा है। ये सब चीजें इसके यूनिट सेकंड में आएगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उससे पहले यूनिट के अंदर बेसिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यानी न्यूटन के नियम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। नहीं, मास्टर कल लीव नहीं है, कल से हम काम शुरू कर रहे हैं। जब देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था तो 15 अगस्त को लीव थोड़ी ली गई थी, उसी दिन काम पे लग गए थे। तभी तो जाके हमारे इतना बड़ा संविधान बना था, तभी तो जाके सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम तैयार हुआ था। कल लीव नहीं है भाई, कल से शुरू कर रहे हैं हम। यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक मैकेनिक्स है, यूनिट सेकंड के अंदर आइंस्टाइन आ जाएगा, फिर यूनिट थर्ड के अंदर आपका आ जाएगा केंद्रीय बल। केंद्रीय बल जैसे आपका ये घरों की गति, गुरुत्वाकर्षण, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे हम। फिर आपका चौथी और 5वीं यूनिट किसके बारे में है, दोलन के बारे में। जो 11वीं क्लास में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आते हो ना, एसएचएम, सरल आवर्ती दोलन, वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ में चौथी और 5वीं यूनिट में। ये आपकी 5 यूनिट रहेगी। इसके अलावा कोई डाउट कुछ पूछना चाहता तो बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। ऑटो फोकसिंग की दिक्कत भी खत्म कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली हम ऐप पे क्लास ले रहे थे और ये अचानक सडनली यूट्यूब पे स्विच करना पड़ा, तो सारा सेटअप सेट नहीं कर पाए, जल्दी में सेट किया था, तभी थोड़ा ऑटो फोकस हो रहा है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक हो जाएगा। आई होप मोटी मोटी चीजें आप बच्चों को क्लियर हो गई। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का ये भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, और नोट्स ये भी मुद्दा रहेगा तुम्हारा। तो मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब यहां पढ़ाया जाएगा तो जो वर्ड्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, जैसे वेलोसिटी, वेग, फोर्स, बल, एनर्जी, ऊर्जा, ये सब चीजें आपको दोनों मीडियम में बताई जाएगी। तो मीडियम को लेकर चिंतित ना हो, वो हमें छोड़ दीजिए, मीडियम का समस्या आपकी हम देख लेंगे अपने आप, भरोसा कीजिए। हमारे जो ये कंधे हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी बात बची नोट्स की। तो नोट्स जैसे आपको क्लासरूम में बनाए जाते हैं, सबने बनाए ना, क्लासरूम में बनाए जाते हैं, वैसे के वैसे आपको यूट्यूब पे बनवा देंगे। आप बच्चे बस एक बढ़िया सी नोटबुक ले आए, ब्लैक और ब्लू पेन ले आए, जैसे क्लासरूम में बनाते थे वैसे का वैसा बनवाएंगे। रेगुलर क्लासेस मिलेगी, पूरा कोर्स करवाएंगे, डोंट वरी।
ये नहीं आधा कोर्स करवाया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा कोर्स करवाएंगे। हालांकि शुरू में 5-7 दिन थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे 5-4 दिन ताकि सभी बच्चे कनेक्ट हो पाए। नोट्स क्लास में बनवा देंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। आप नोट्स की टेंशन ना लें, वो हमें छोड़ दीजिए। आप लोग ना मीडियम की टेंशन लें, आप बस एक चीज की टेंशन लें कि 2 बजे से 5 बजे तक अपना टाइम मैनेज करें और ये 3 घंटे के लिए आपका इंटरनेट डाटा बचा के रखें। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेट की है ना, 1.5-2 GB मिलता है, उसमें बहुत काम करने होते हैं। तो मैं 3 घंटे का टाइम मैनेज कर लें और डाटा बचा के रखें। मासू क्या पूछ रहा है? अरे भाई, न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो आपकी नई शिक्षा पद्धति है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा भाई, अभी तो कोर्ट में भी जानी है। आप वो सब छोड़िए बेटा, वो सब आपके काम नहीं है। अगर मान लो हो भी गई अप्लाई, सपोज करो हो भी गई, तो वो आइंस्टाइन के नियम थोड़ी बदल देगी। क्या बदल देगी? फॉर्मूला बदल देगी वो। क्या ज्यादा वो क्या कर देगी? आपका मार्किंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। बाकी फिजिक्स के कंसेप्ट नहीं बदल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो उन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए, बहुत सोचते हैं ना। एक हमारा जमाना था, सर ने जो कह दिया ठीक है सर कर लेंगे। अब तो ये भी सुनने में आया था कि सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों को किसी ने कहा क्लास लगा लो। बच्चे क्या कहते हैं, क्या जल्दी है, जितना टाइम आई बार मिलता है हमें 180-200 दिन मिलते हैं, उतना टाइम हमें यूजीसी देगी 180-200 दिन, फिर हमारे एग्जाम होंगे, तब 180 दिन देखकर पढ़ लेंगे। इतने चला रहे इंटरनेट बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बाकी ज्यादा कुछ ना सोचें, अपने नेट का डाटा, एक नोटबुक और अपना टाइम वो मैनेज कर लें। आपकी कल से क्लासेस रेगुलर होगी। अभी 3 बजे आपके मैथमेटिक्स के सर आएंगे, वो भी आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो देंगे, बताएंगे मैथमेटिक्स में कौन कौन सा पार्ट है, कैसे कैसे पढ़ना है। फिर शाम को केमिस्ट्री के सर भी आएंगे। ओके, अच्छा, तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं कल 2 बजे। आप अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दें कि लाइव क्लास देखें। रिकॉर्डिंग होती है, लाइव होती है। लाइव देखोगे तभी क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। अच्छा भाई, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच।